हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका भर्ती में आप लोग जाते हैं, हाइट में आउट हो गए, मेडिकल में आउट हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता मेडिकल बोर्ड से या जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है। तो उसके बाद हमारे पास क्या रास्ता बचता है, हम क्या कर सकते हैं उसके बाद? तो देखिए, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है। ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक परेशानी ये आती है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को, या यूँ कहें कि हमारे देश में एक भ्रांति है कि कोर्ट कचहरी में तो फैसला होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का नोटिफिकेशन अगस्त में डिक्लेयर हुआ था और उसका पीटीपीएसटी अभी जनवरी के महीने में उसका पीटीपीएसटी हुआ। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का एक रिट पिटीशन का ऑर्डर जो है वो आपको दिखाते हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला WPC ये नंबर है। ये आप माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की साइट पर आप इस केस को आप सर्च कर सकते हैं। एडवोकेट्स जो हैं उनका पूरा डिटेल दिया गया है। रेस्पोंडेंट कौन है इसमें? यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रेस्पोंडेंट्स है। ये रेस्पोंडेंट्स की तरफ से जो एडवोकेट्स हैं उनका डिटेल दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या था, प्रेयर क्या था। द पिटिशनर इन हिज पिटिशन हैज़ मेड फॉलोइंग प्रेयर्स टू सेट असाइड द इम्प्यून रिजेक्शन स्लिप डेटेड 24 जैन 2023। 24 जनवरी 2023 को इनको रिजेक्शन स्लिप दिया गया था। क्या था रिजेक्शन स्लिप का वजह, वो भी बताएंगे आपको। इशूड बाय द रेस्पोंडेंट्स टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट्स टू अलाउ द respondents to conduct a re-medical examination to determine the height of the petitioner, and if he found qualified, consider him in further enrollment process for the post of head constable radio mechanic in border security force। रिजेक्शन स्लिप इनको दिया गया था हाइट में। कितना हाइट मेजर किया था उसके बारे में भी आपको दिखा देते हैं। To direct the respondents for appointment of the petitioner on the basis of health medical certificate issued by government hospital। अब हाइट में आउट कर दिया, रिजेक्शन स्लिप दे दिया। उसके बाद कैंडिडेट जाते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्स में, कहीं भी उन्होंने अपना हाइट मेजर करवाया। वो हाइट जो है वो, और जो बीएसएफ की तरफ से जो हाइट मेजर किया गया, दोनों में वेरिएशन आ रहा है। अब तक किस of the petitioner is that respondents have wrongly measured the height of the petitioner as 167.8 सेंटीमीटर। कि पिटिशनर का हाइट जो है 167.8 सेंटीमीटर मापा गया था। वेयर एज पर द मेडिकल सर्टिफिकेट जो एनेक्सर P6 में इन्होंने अटैच किया, सिविल हॉस्पिटल से इन्होंने सर्टिफिकेट लिया एक, तो पिटिशनर्स हाइट इज़ 168 सेंटीमीटर। और ये आप जानते हैं कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती में 168 सेंटीमीटर ही हाइट लिया जा रहा था। और कैंडिडेट का भी 168 था, तो वो आश्वस्त थे कि मैं हाइट में आउट नहीं रहूँगा। लेकिन 0.2 सेंटीमीटर कम करके इनको बाहर कर दिया गया। इन्होंने हो सकता है अपील भी किया होगा या नहीं किया होगा, वो अपील का प्रोसेस है। अपील किया होगा तो उसके बाद भी रिजेक्शन स्लिप दे दिया। अब माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या ऑर्डर आता है वो देखिए, आपको दिखा देते हैं। सिंस देर इज अ डिस्प्यूट ऑन द हाइट रिकॉर्डेड बाय द रेस्पोंडेंट्स एंड इन एनेक्सर P6। अब डिस्प्यूट है किसमें? कि जो रेस्पोंडेंट्स बीएसएफ अथॉरिटीज़ की तरफ से जो हाइट मेजर किया गया उसमें, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो मेजर करता है उसमें, दोनों में डिस्प्यूट है। अब हाइट अलग अलग, दो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दो स्पेशलिस्ट अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं। तो annexed with the present petition, in the interest of justice, we hereby direct the CMO, Delhi Government Ayush Dispensary, Delhi High Court, to measure the height of the petitioner। ऐसा पहले भी कुछ केसेस में हुआ कि चेस्ट का मेजरमेंट कम हो गया, उसके लिए रिट पिटीशन दाखिल किया गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। क्योंकि हाई कोर्ट में भी डिस्पेंसरी होता है, हॉस्पिटल एक होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कुछ केसेस में कि वहीं पे मेडिकल अफसर को बुलाकर कैंडिडेट का चेस्ट मेजर करवा लिया। ऐसे भी केसेस हुए, ऑर्डर किया। अब इसमें
कि जो CMO दिल्ली गवर्नमेंट आयुष डिस्पेंसरी दिल्ली हाई कोर्ट टू मेजर द हाइट ऑफ द पिटिशनर एंड सेंड द रिपोर्ट टू द रेस्पोंडेंट्स विद इन 2 वीक्स, कि 2 सप्ताह में रिपोर्ट जो है वो रेस्पोंडेंट्स को भेज दो, हाइट नाप दो। इट इज़ मेड क्लियर दैट द रिपोर्ट ऑफ द CMO दिल्ली गवर्नमेंट आयुष डिस्पेंसरी दिल्ली हाई कोर्ट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। अब यहाँ पर ऑर्डर ये हुआ है कि ना तो BSF वाला माना जा रहा है, ना जो सिविल हॉस्पिटल से मेजरमेंट करवा कर दिया है वो माना जा रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट का जो आयुष हॉस्पिटल है उसका CMO को ऑर्डर कर दिया कि आप मेजर करके रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज़ जो BSF अथॉरिटीज़ हैं उनको आप भेज दीजिए 2 सप्ताह के अंदर, और वो जो हाइट होगी वो फाइनल होगी और दोनों पक्षों को वो माननी होगी। साथ में ये भी लिखा है कि वी हियर बाय मेक इट क्लियर दैट इफ द हाइट ऑफ द पिटिशनर इज 168 सेंटीमीटर द रेस्पोंडेंट शैल अलाउ द पिटिशनर टू पार्टिसिपेट इन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। यदि 168 सेंटीमीटर होती है तो आगे की प्रक्रिया में, भर्ती प्रक्रिया में कैंडिडेट को शामिल किया जाए। इन व्यू ऑफ द अबव द पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं ये ऑर्डर कितने डेट का है, ये भी आपको दिखा दें। ऑर्डर किस डेट का है? ऑर्डर ये हुआ है 15/2/2023 को। तो 24/1/2023 को एक कैंडिडेट को रिजेक्शन स्लिप मिला और 15 फरवरी को ऑर्डर हो गया। 15 से ही आपके मेडिकल स्टार्ट होने थे। अब इनका हाइट कितना हुआ है और उसके बाद आगे का जो भी कोई अपडेट मिलेगा बिल्कुल आपके लेकर आएंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, देखिए कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी कई बार एरर ऑफ जजमेंट की वजह से या जो मेडिकल अफसर है या जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उन्होंने किस तरीके से मेजर किया उनसे भी गलती हो सकती है। लेकिन उसके बाद आगे कोई प्रोसेस नहीं किया कि उसको छोड़ दिया कि जैसा मेरा किस्मत है वैसा हो जाएगा। और जहां बात हम करते हैं कोर्ट कचहरी की तो उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स पीछे हट जाते हैं, परिजन भी सपोर्ट नहीं कर पाते। दूसरी बात कि इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तब तक तो भर्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो सर्विस मैटर जो इस तरह के जो होते हैं बहुत जल्द उन पर सुनवाई होती है। आपके सामने फैसला है, इस फैसले को आप चाहें तो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की साइट पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हाइट का या कुछ ऐसा मैटर उनका है तो वो रिट पिटीशन दाखिल किए थे और उनका क्या आउटकम हुआ वो उसका भी कोई अपडेट मिलता है तो आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारे जितने भी भर्ती देखने वाले कैंडिडेट्स हैं देखिए उनको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने के लिए इस तरह के वीडियोस हम लेकर आते हैं। और इसमें यदि किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो वीडियो रिमूव कर दिया जाएगा। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।